वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में राम राज्य का वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में राम राज्य का विस्तृत वर्णन किया है। भारत के संविधान का लक्ष्य राम राज्य की स्थापना है। पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस का जो बेस्ट मॉडल है उसको राम राज्य कहते हैं। हमारे जितने कथावाचक हैं, हमारे जितने धर्मगुरु हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, सब लोग राम राज्य की बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत में राम राज्य आएगा कैसे? अब राम राज्य कैसे आएगा, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। और एक बात मैं बता दूं, जापान में इस समय राम राज्य है, सिंगापुर में इस समय राम राज्य है, दुनिया के कई देशों में इस समय सतयुग है, वहां लोग झूठ नहीं बोलते, वहां राम राज्य है। और राम राज्य में जो शुरुआत होती है, क्या लिखा है इसमें? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। न किसी को दैहिक कष्ट है, न किसी को दैविक कष्ट है, न किसी को भौतिक कष्ट है। ये राम राज्य की सबसे पहला मतलब राम राज्य की खूबसूरती थी। आज की डेट में लोगों को दैहिक कष्ट भी है, दैविक कष्ट भी, भौतिक कष्ट भी है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका मूल कारण है गुलामी की शिक्षा व्यवस्था, मदरसा शिक्षा, मॉन्टेसरी शिक्षा, मैकाले शिक्षा, मिशनरी शिक्षा। अगर वास्तव में हम दैहिक दैविक भौतिक कष्टों को खत्म करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा, समग्र चिकित्सा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, चरक सुश्रुत को बचपन में ही पढ़ाना पड़ेगा, अष्टांग योग को हमें प्राइमरी के स्कूलों में ही पढ़ाना पड़ेगा, यम नियम क्या होता है, धारणा ध्यान समाधि क्या होता है, ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह, इसके बारे में हमें प्राइमरी में ही पढ़ाना पड़ेगा। तब जाके दैहिक दैविक भौतिक कष्ट खत्म होंगे। दूसरा क्या लिखा है रामचरितमानस में और वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरसृत नीति। सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं और अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। यानी शिक्षक अपने शिक्षक धर्म का पालन कर रहा है, चिकित्सक अपने धर्म का पालन कर रहा है, पिता अपने पिता धर्म का पालन कर रहा है, पुत्र अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहा है, बहू अपने बहू धर्म का पालन कर रही है। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। वो भी तभी होगा जब शिक्षा में संस्कार होगा। सब नर करे परस्पर प्रीति, सब लोग प्रेम से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। ये भाईचारा दो ही तरीके से आता है। शिक्षा में संस्कार हो कि ऊंच नीच का भेदभाव न हो, न जाति का भेद हो, न भाषा का भेद हो, न क्षेत्र का भेद हो। और दूसरा कानून का खौफ हो। जैसे घर में भी दो भाई तभी आपस में प्रेम से रहते हैं जब माता का प्रेम हो और पिता का खौफ भी हो। दो भाई आपस में लड़ने से तब नहीं लड़ते जब उनको ऐसा संस्कार दिया कि प्रेम से रहना, लेकिन पिता का डर भी हो कि अगर आपस में लड़ गए तो पिता पिटाई भी करेंगे। तो शिक्षा में संस्कार होगा और कानून का खौफ होगा, तब जाके सब नर करहि परस्पर प्रीति होगी। लेकिन कानून का खौफ तब होगा जब यूनिफॉर्म पुलिस कोड होगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड होगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा, झूठ बोलना गंभीर अपराध होगा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा, मुकदमों का फैसला 2 महीने 3 महीने के अंदर होगा, फटाफट होगा। तब जाके सब लोग परस्पर प्रीति करेंगे। दूसरा फिर क्या लिखा हुआ है? अल्प मृत्यु ने कौनो पीरा। अल्प मृत्यु है ही नहीं है। आज की डेट में रोड एक्सीडेंट में लगभग 2 लाख लोग मर रहे हैं और लगभग जमीन विवाद में 2 लाख लोग मर जाते हैं। अल्प मृत्यु हो रही है। बाकी मिलावटी दूध खाने से, मिलावटी जूस पीने से, मिलावटी फल खाने से, मिलावटी आटे से, मिलावटी गेहूं से, मिलावटी पनीर से, मिलावटी घी से, मिलावटी दवाइयों से, सबसे भी लोग अल्प मृत्यु पा रहे हैं। तो अल्प मृत्यु कैसे होगी? फिर वही बात आ गई, कानून का खौफ। मिलावटखोरी कब बंद होगी? शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। जमाखोरी कब बंद होगी? शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। कालाबाजारी कब बंद होगी? शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। रोड एक्सीडेंट कब बंद होगा? जब भ्रष्टाचार खत्म हो। क्योंकि रोड एक्सीडेंट का 2 ही कारण है। 2 लाख लोग जो मरते हैं रोड एक्सीडेंट में, उसमें जो मूल कारण है, सड़क में बार बार गड्ढे होते हैं और अनाड़ी जो है गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। सड़क में बार बार गड्ढे होते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है, और अनाड़ी भी सड़क पर आके गाड़ी चलाते हैं क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। 3000 रुपये में घर बैठे बैठे दलाल ले आके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे देता है। तो ये जो अल्प मृत्यु हो रही है उसका मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? घटिया कानून। उसके आगे क्या लिखते हैं? सब निर्दव धर्मरत पुनि, सब नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट से यानी। किसी में कोई कपट नहीं है। बड़े लोग सदाचारी हैं, दुराचारी नहीं है, कदाचारी नहीं है, झूठ नहीं है, धोखा नहीं है, पाखंड नहीं है, काला जादू नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। वो कब हो? वो कैसे आएगा? वो तभी आएगा शिक्षा में संस्कार, कानून का खौफ। और कानून का खौफ मैंने आपको बता दिया, कानून कठोर हो और 1 महीने 2 महीने के अंदर सज़ा मिले। ऐसी सज़ा मिले कि एक आदमी गलत करे और उसको सज़ा मिले तो 1000 आदमी उस सज़ा के भय से दोबारा वो गलती न करे। कोई आदमी माफिया एक दिन में नहीं बनता,
कोई आदमी गैंगस्टर एक दिन नहीं बनता, पहले एक अपराध करता है, उसमें कुछ नहीं होता, फिर दूसरा अपराध करता है, दूसरे में भी कुछ नहीं होता, फिर तीसरा अपराध करता है, तीसरे में कुछ नहीं होता, फिर चौथा अपराध करता है। ये जो लोग जो 20 मर्डर कर लेते हैं, 25 मर्डर कर देते हैं, 30 मर्डर कर लेते हैं, या जो ड्रग स्मगलिंग चल रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, मानव तस्करी चल रही है, अपहरण चल रहा है, फिरौती चल रहा है, ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि पहला जब अपराध करते हैं उसमें कुछ होता ही नहीं है, कोई सजा ही नहीं होती, जांच चलती है, गवाहों के बयान चलते हैं, तारीख पे तारीख चलती है, फिर वो इसी बहाने दुनिया भर के और अपराध करना शुरू करते हैं। तो जुडिशियल सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, गुलामी की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, तब जाके ये जो छल कपट चल रहा है, साम दाम दंड भेद, साइबर फ्रॉड, ये दुनिया भर का चल रहा है, अपने आप बंद हो जाएगा। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रस सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। अब कह रहे हैं सब लोग उपकारी हैं, सब परोपकार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो सब लोग संपन्न थे, सब परोपकार, क्योंकि गरीब आदमी तो परोपकार कर नहीं सकता, वो तो दूसरों को दान कर नहीं सकता। तो ये सब संपन्न कैसे होंगे? विपन्नता का मूल कारण क्या है? गरीबी का मूल कारण क्या है? कुपोषण का मूल कारण क्या है? प्रदूषण का मूल कारण क्या है? इस पे हम भारत में कभी चर्चा ही नहीं करते। हम भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बना दिया हमने, हम राम राज्य की बात करते हैं, हम रामचरितमानस का पाठ भी करते रहते हैं, बहुत जगह होता रहता है, वाल्मीकि जी की रामायण की भी कथा चलती रहती, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन राम राज्य कैसे? अच्छा, संविधान में भी भगवान श्री राम का चित्र था, संविधान में भी राम लक्ष्मण सीता का चित्र था, भगवान कृष्ण का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था, वो निकाल दिया अलग बात है। लेकिन संविधान का लक्ष्य अगर आप देखें, जो प्रियम्बल में लिखा है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये अपने आप में राम राज्य है। राम राज्य का सबसे मेन जो हमारी चीज़ें हैं वो प्रियम्बल में लिखी हुई है, लेकिन आएगा कैसे, इस पर चर्चा नहीं होती। तो सब अगर वास्तव में गरीबी खत्म करना है, कुपोषण खत्म करना है, प्रदूषण खत्म करना है, तो उसका रास्ता भी भगवान राम ने ही दिया है। भगवान मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया, राजा रघु के परदादा, भगवान श्री राम के परदादा राजा रघु ने, कि गरीब अमीर सबकी किताब योग होगी, अगड़े पिछड़े की सबकी एक किताब होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित सब एक साथ एक गुरुकुल में पढ़ेंगे। ये व्यवस्था राजा रघु ने लागू किया। दुर्भाग्य देखिए, आज की डेट में 65 एजुकेशन बोर्ड है, सबकी किताबें अलग अलग हैं, गरीब अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ते नहीं हैं, कहीं 200 रुपये फीस है, कहीं 20,000 रुपये फीस है, और जहाँ 200 रुपये वाली जहाँ फीस है वहाँ किताब अलग है, जहाँ 20,000 फीस है अलग किताब है। ये चल रहा है। हमने कभी देखा ही नहीं कि संविधान क्या कहता है, रामायण क्या कहता है, रामचरितमानस क्या कहता है, राम राज्य में क्या व्यवस्था थी। दूसरा जो राम राज्य की सबसे प्रमुख व्यवस्था थी, उस समय भगवान श्री राम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू किया। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम है। सबसे पहले हम दो हमारे दो लागू करने वाले भगवान श्री राम है। इसीलिए लिखा हुआ है, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच कम पति हितकारी। ये लिखा हुआ है, ये तुलसीदास जी ने लिखा है, और ये वाल्मीकि जी ने भी लिखा हुआ है। दोनों रामायण में भी, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, एक पति एक पत्नी का नियम लागू किया गया। चारों भाइयों ने उसको फॉलो किया। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। भारत का संविधान कहता है पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करो, हम दो हमारे दो लागू करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, लेकिन इसके ऊपर आज तक कभी एक कानून का ड्राफ्ट भी नहीं रख, पार्लियामेंट में पेश हो गया। कानून बनाना तो छोड़िए, कि ड्राफ्ट अगर पेश हो जाता कम से कम पूरे देश में चर्चा तो होती, आजकल वो भी नहीं किया गया। तो ये जो लिखा हुआ है कि सब संपन्न है, कोई गरीब नहीं है, कोई दुखी नहीं है, सब परोपकारी है, वो तब होगा जब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, हम दो हमारे दो लागू होगा। आप ध्यान से देखिए, भारत की समस्याओं का जो मूल कारण है वो जनसंख्या विस्फोट है। सरकार 2 करोड़ घर बना के देती है, इतने में 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार लोन के माध्यम से 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती है, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। पानी ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, जहाँ 30 फीट पे पानी था वो 150 फीट पानी नीचे चला गया है। एयर पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, वाट गंदा पानी पीने से लोग मर रहे हैं। लैंड पोल्यूशन, ज़मीनें इतनी गंदी हो चुकी हैं कि उसमें जो अनाज पैदा हो रहा है उससे कैंसर पैदा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। तो अगर वास्तव में हम भारत में रामराज्य की स्थापना करना चाहते हैं, वास्तव में हम अपने महापुरुषों का सपना साकार करना चाहते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वीर सावरकर, इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर, पूज्य गुरु गोलवलकर जी,
डॉक्टर साहब जो हमारे महापुरुष थे, अगर उनका सपना साकार करना चाहते हैं, उसका तरीका यही है कि हम भारत में गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलें और भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करें, यूनिफॉर्म हेल्थ केयर लागू करें, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करें, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करें, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करें, नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाएं, जनसंख्या के खिलाफ कठोर कानून बनाएं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाएं, हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाएं, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए, जनसंख्या विस्फोट को रोक दिया जाए, भारत में फिर से राम राज्य आ जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं और मात्र 5 साल में आ सकता है।